नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे शीतल रेसिपी चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम ये सिंपल सी थाली बनाने वाले हैं और बहुत पौष्टिक थाली है और वो भी बहुत सिंपल और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो हमारा शीतल रेसिपी चैनल है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की थाली के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर पानी रख दिया है मिट्टी के बर्तन में चावल पकाने के लिए और पानी गर्म हो रहा है। तब तक हमने चावल को साफ़ करके धो लिया और अब हम इस गुनगुने पानी में चावल को डाल देंगे और ढक के रखेंगे। जब उबाल आ जाएगा तब हम ढक्कन निकालेंगे। तो तब तक हमने क्या किया, यहाँ पर मूंग दाल को साफ़ करके धो के लिया है और उसके अंदर पानी डालेंगे, उसके अंदर हल्का सा नमक डालेंगे तो इससे जल्दी दाल पकती है। तो चलिए इसे पकने के लिए छोड़ दिया दोनों को। यहाँ पर मैंने बड़े 3 चम्मच इतनी चना दाल ले ली है। आप चाहे तो तूर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल कोई भी दाल ले सकते हैं। तो इसको भिगाने के लिए डाल दिया है और तब तक हमने एक गड्डी लेके आए थे सेपू की, या फिर आप सुआ भी बोल सकते हैं। सेपू की सब्ज़ी को हमें उसके डंठल वगैरह निकाल के ले लेने हैं। सभी जो पीछे के साइड का जो हार्ड पार्ट है वो सभी निकालना है, मुलायम है उसी को लेना है और हार्ड पार्ट फेंक देना है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी निकाल लिया है इस तरीके से बड़े से प्लेट में। तो अब हमें इसको कट करना है बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में। तो चलिए कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी को कट कर लेती हूँ। तो इसे सेपू भी बोलते हैं, सुआ भी बोलते हैं और हमारे इधर तो सेपू बोलते हैं तो मैं सेपू बोल लेती हूँ। तो ये सब्ज़ी मैंने सभी कट करके ले ली है और अब हमें इसके अंदर पानी डालना है, धोना है, इसको 2-3 बार वॉश करना है अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है। तो इसे अच्छे से वॉश करना है 2-3 बार। तो चलिए 2-3 बार बड़े से बर्तन में डाल के वॉश कर लिया है मैंने। तो अब हमें इसको निकालना है एक प्लेट में। तो चलिए मैं सभी को निकाल लेती हूँ। और हमारा चावल और दाल पक रही है ना, तब तक हमें ये सभी काम कर लेना है। तो चलिए उसे भी देखते रहना है बीच बीच में। तो यहाँ पर मैंने सभी सेपू की सब्ज़ी को निकाल लिया है धो के। तो अब हमें इसके लिए ये हरी मिर्च और लहसुन लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्च ली है। ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा ले लीजिए, कम चाहे तो कम ले लीजिए आपके तीखेपन के हिसाब से। तो अब हमने यहाँ पर लहसुन को लिया है और लहसुन को हमने डंठल, उसके ऊपर के जो हार्ड डंठल होते हैं ना, उसको मैंने कट कर दिया है छुरी से। और अब हमने सभी को छील लिया है, बहुत आसानी से छिल जाता है। तो अब हमने छील लिया और इसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में कट करूँगी। आप चाहे तो इसको कूट भी सकते हैं या फिर मिक्सी के जार में पेस्ट करके ले सकते हैं तो भी चलेगा। और जैसा भी चाहे, लहसुन डालना है, अच्छा लगता है सब्ज़ी में। तो लहसुन और हरी मिर्च कट करके हो चुकी है, इसे ऐसे ही रख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दाल तड़का लगा देते हैं दाल को। तो हमारी दाल और जो चावल थे पक चुके थे। तो दाल को हमें इस तरीके से ग्रेवी बनानी है, तो इसे अच्छे से फेंटना है। तो चलिए इसको भी मैंने फेंट दिया और अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका था तो हमने राई, जीरा, करी लीव्स और लहसुन डाल दिया। तो इसको हमें अच्छे से भूनना है और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी और हल्दी को भी चलाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे धनिया। तो ये धनिया डाल दिया, चला लिया और जो दाल का पानी और दाल पकी थी उस सभी को हमने इसके अंदर डाल दिया। तो अब हम इसको उबालने देते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और थोड़ा सा ही नमक डालना है, क्योंकि हमने सबसे पहले दाल पकने के लिए नमक डाला था। तो इसको हमें, तो यहाँ पर हमें थोड़ा ही नमक डाल देना है। तो इसको उबाल आने देते हैं, 1-2 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद सभी को निकाल के रखेंगे। तो चलिए ये हमारा दाल तड़का तैयार हो चुका है। तो अब हमने तवा रख दिया है और उसके अंदर 1 चम्मच इतना ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म होने देना है। उसके बाद हमने हरी मिर्च और लहसुन को कट करके लिया था तो उन सभी को डाल देना है। तो चलिए इसको अच्छे से भून लेना है और अच्छा सा इसका कलर चेंज हो जाए ना, उतने तक हमें इसको भूनना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिया, कलर चेंज हो गया और अब हमें डालना है सभी
धो के रखी हुई सब्ज़ी को। तो चलिए सभी को डाल दिया मैंने और अब हमें इसको अच्छे से चलाना है, मिक्स करना है, सभी को ऊपर नीचे करते रहना है और ये धीरे धीरे कम होते जाएगी। उसी के बाद हमें आखिर में नमक डालना है, तुरंत नमक नहीं डालना है। और अब हम इसको अच्छे से पका लेते हैं, करीबन 5 मिनट इतना हमें इसको ऐसे ही चलाते रहना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए बिल्कुल सूख जाता है, तब हमें डालना है चना दाल, भीगी हुई चना दाल, या फिर आप दूसरी कोई भी दाल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चना दाल का और इसका कॉम्बिनेशन टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमने डाल दिया सेंधा नमक, तो 1 चम्मच डाल दिया, आप अपने चॉइस के अनुसार डाल दीजिए जितना आपको लगता है नमक उस हिसाब से। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया, अच्छे से चला लिया और इसको फिर से मैंने 2-3 मिनट चला के धीमे आंच के ऊपर मैंने ढकते हुए निकालते हुए इसको पका लिया है, करीबन 2-4 मिनट इतना फिर से। तो अब हमारी सेपू की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं जो जामुन कलर के बैंगन होते हैं ना, उसको लिया है मैंने, ये 5 बैंगन ही लिए हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं आपके क्वांटिटी के अनुसार। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं, बीच में से ऐसे मैंने कट कर दिया है। अब सबसे पहले दोनों तरफ से और फिर से तिरछा भी दोनों तरफ से कट कर दिया है और हमने पानी में डुबो के रख दिया और उसके बाद निकाल के भी रखना है थोड़ी देर बाद में। और अभी हमें सभी सामान लगेगा, लहसुन, नारियल, अदरक, धनिया और करी लीव्स। तो इन सभी को हमें मिक्सी के जार में डाल देना है, तो इसका पेस्ट बनाना है हमें। तो इस वजह से हमें सभी को मिक्सी के जार में डाल के ले लेना है। और उसके बाद हमने ये लौंग, मिरी 2 और हल्का सा दालचीनी का 1/2 इंच का टुकड़ा, और उसके बाद हल्दी, ये जीरा और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, तो इन सभी को डाल दिया है और अब हम मिक्सी के जार में चला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट करा दिया है इसका, तो इस तरीके से बन जाता है। तो इसको निकाल लिया एक बाउल में। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, तो इसको अभी अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो चलिए मिक्स कर लेती हूँ मैं। और अब हमने मिक्स करने के बाद जो हमारा बैंगन है ना, उसके अंदर हमें इसको भर देना है, हल्का हल्का ही भरना है, पूरा भर के नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा ही भरेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हाफ इतना भर देना है हमें इसको। तो चलिए मैंने भर दिया है। तो ऐसे ही हमें सभी मसाला हमारे 5 बैंगन के अंदर भर के ले लेना है। तो मैंने सभी के अंदर भर दिया है। तो अब हमें गैस के ऊपर कढ़ाई रखनी है लोहे की, उसके अंदर 2 चम्मच पूरे भर के ऑयल डाल देना है। और अब हमें जो बैंगन थे ना, उन सभी को इसके अंदर डाल देना है। तो चलिए डाल देती हूँ मैं, और एक एक करके डालिए अच्छे से, नहीं तो तेल आपके ऊपर डायरेक्टली गिर जाएगा, डायरेक्टली ऊपर से डालेंगे तो ऐसे ही हमें सभी को बैंगन को डाल देना है और चलाते रहना है। अभी हमें मीडियम गैस के ऊपर चलाते रहना है। अब हमने 1 मिनट के बाद इसको ढक के रख देना है और वापस निकालना है 1 मिनट के बाद। तो देखिए इस तरीके से फ्राई हो जाते हैं ऑयल के अंदर, और जो मसाला है ना वो भी फ्राई हो जाता है धीमे धीमे। अंदर की साइड हमारा बैंगन पकते जाता है, वैसे वैसे ये हमारा मसाला भी पकते जाएगा। तो अब हमारा सब कुछ मसाला वगैरह पक चुका है। तो अब हम डालेंगे पानी। करीबन मैंने बैंगन को 5 से 7 मिनट इतना अच्छे से चलाया है, धीमे आंच करके और मीडियम आंच करके, और उसी के बाद मैंने गर्म पानी डाला है और फिर से धनिया थोड़ा सा और जो मूंगफली का पाउडर है ना, उसको डाल दिया है। तो चलिए ये सब कुछ हो गया है और इसको उबाल आ चुका है। उसके बाद हमें सेंधा नमक डालना है, बिल्कुल हल्का सा डालेंगे, ऊपर से जो पानी वगैरह डाला है ना उसके लिए। बैंगन के अंदर तो ऑलरेडी नमक हमने डाल दिया है, थोड़ा सा ही डालना है। तो इसको अच्छे से चलाना है और पका के ले लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, और अब हमें 2-4 मिनट इतना पका लेना है धीमे आंच के ऊपर। तो ये हमारा बैंगन इस तरीके से पक चुका है। तो उसके बाद मैंने बाजरे की 2-4 रोटियां बना के ले ली है और अब हम सर्व कर लेते हैं थाली को।
तो सबसे पहले हम डालेंगे बैंगन की ही सब्ज़ी। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी और ज़रूर ट्राई करना। और ये लोहे के कढ़ाई में बनी थी ना, तो इस वजह से इसका टेस्ट भी लाजवाब लग रहा था, बैंगन की सब्ज़ी। तो उसके बाद हमने चावल डाल दिए, ये रोटी डाल दी और अब हमने सेपू की सब्ज़ी, सुआ भी बोल सकते हैं, तो ये सब्ज़ी हमने डाल दी है। और यहाँ पे हमने दाल तड़का भी डाल दिया है और अब हमने अचार डाला है थोड़ा सा और ये गाजर डाले हैं और हमने चावल के ऊपर हल्का सा दाल तड़का डाल दिया है। तो अब हमारी ये पूरी थाली तैयार हो चुकी है। तो ये आपको थाली कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो इसी तरीके की नई नई थालियाँ, नई नई रेसिपीज़ लेके मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।